भाई साहब, और अच्छी अकड़ पूरी हो 30%, 0/0। मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम पैदा ही किस लिए हो बेटा। अब आप सोचो, एक जवान लड़का कॉलेज जा रहा है, 100 सपने उसके, और वहाँ ऐसा लड़का लड़कियों को नीचे से ऊपर से उठा के ला रहा है। भाई अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जब आपको अकड़ है अपने शरीर के ऊपर, आपको अकड़ है अपने किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर सामने वाला आदमी आपसे शरीर में भी बड़ा है तो आप समझ लीजिए कि उसकी अकड़ ना आपसे बड़ी होगी। तो या तो उससे टकरा जाओ, या उससे के सामने झुक के बोलो भैया ये सीख लेती भाई तेरी अकड़ बड़ी। तो वहाँ ये मैंने हमेशा से देखा, जिस इंसान की अकड़ बड़ी अगर वो वैलिड है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी अकड़ का। और जिस इंसान को अकड़ होती है बिना किसी बात की, ना 3 में ना 13 में, फिर भी अकड़ इतनी है तो भाई फिर हम बताते हैं अकड़ क्या होती है। तो ये बचपन से लोगों, मतलब बचपन से देखते आ रहे थे, लाइफ की लर्निंग थी। चलो ठीक है। अब मैं उस फैशन शो के बाद, वो मेरा पहला शो था और कायदे से आखिरी शो भी होने वाला था। मैंने फोटो खींच ली थी उन लोगों की जो बेस्ट मेल मॉडल वगैरह हमारे बन रहे थे। मैं गया वो भी मेरे रिश्तेदार के पास जिसने कहा था कि बॉडी बनाएगा, भाई 6 पैक चाहिए। क्या ऐसी क्या आग लगी एकदम से, मैं भाई चाहिए। मगर इसकी तो बड़ी वैल्यू है। मैं जितने घंटे बोलो उतने घंटे दौड़ूँ, जितना बोलो दौड़ने की तो कमी नहीं थी। उन्होंने बोले कार्ब नहीं खाने, नमक नहीं खाना, ना कार्ब खाया ना नमक खाया, जब मन करे कुछ खाने का जब भी उन लोगों की हाशिम फर्द की फ़ोटो देख लो, फिर रुक जाओ, ऐस मारते मारते फिर उनकी फ़ोटो, नहीं 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 नहीं। 4-5 महीने बाद था यूथ नेक्सस हिंदुस्तान टाइम्स का सबसे बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का शो। सब पहुंचे 2006 या 7 के आसपास 7 के आसपास पहुंचे। फिर वहाँ वो लोग गए, मैं हाशिम कप में, अब तक भी हमारा नाम नहीं जानते थे ये लोग। हमने एक शो कर लिया कॉलेज में, टीम में, नाम नहीं पता। तो जिस टाइम मैं एक्सरसाइज करता मैं बेटा इतनी जल्दी तो नहीं, मैं भूलने वाला लड़का तो नहीं हूँ। कॉलेज में, स्कूल में मैं स्टार रहा हूँ, हेड बॉय रहा हूँ, तो यहाँ भी कुछ तो बनूंगा ही। तो एक वो फेम का चस्का आपको नहीं, फेम का चस्का नहीं, वो ईगो बड़ी खतरनाक, ईगो, वही अकड़ वाली। जैसे हाँ, अकड़ बहुत खतरनाक थी। स्कूल में पहले साल उल्टी करा था, दूसरे साल सारे जीत लिए। कॉलेज के अंदर पहली बार मजाक बनाया, गिनती में नहीं आया, तो दूसरी बार नोटिस जरूर होना है और ये लोग नोटिस करेंगे। तो मैंने ऐसे वो ब्लैंकेट से लेके कोने में बैठा हुआ था, पहले बता था आयोडेक्स लगा लो और बढ़िया हो जाएगा, ये मिथ चलते थे हमारे यहाँ। तो मैं ऐसे बैठा हुआ, हाशिम में भी तरह देखा, क्या हो गया लड़के, तबीयत खराब है? कप में चाय पी रहा था, वो जो प्लास्टिक के कप आते हैं, तो अंकुर ने बोला सारे खड़े हो जाते हैं। हमारा लाइनअप होता था ऐसे ना, ऐसे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर 2 लड़कियाँ, यहाँ बीच में शो स्टॉपर ए बनता था, या फिर ऐसे वी बनता था। बीच में जो होना होता था वो होता था, खड़े होने की जगह होती। तो उन्होंने बोला ए बना लो, सारे खड़े हो जाओ। फिर सारे खड़े हुए, मैंने ब्लैंकेट उतार दिया और पूरे 6 पैक, और वो हाशिम के हाथ से कप ही छूट गया। अच्छा अच्छा, तो उसने बोला क्या कहते हैं कोरियोग्राफर ने, हाशिम साइड, सम्राट बीच में आ जाए। तो शो स्टॉपर बना। हाँ, फिर उसने कहा शो स्टॉपर बनाया। उस दिन अकड़ मेरी 200% फिर वापस और रिफिल हो गई। उस दिन के बाद फिर शो स्टॉपर, जैसे मैं हेड बॉय से कभी नहीं हटा, तब तक मैं शो किया, तब तक शो स्टॉपर से मैं कभी नहीं हटा। फिर फोटोग्राफर थे राहुल दत्ता, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने उनको अप्रोच किया, पोर्टफोलियो बनाया, कमर्शियल फोलियो बनाया, एजेंसीज में दिया, फिर सुजुकी, होंडा, जितने बड़े ब्रांड थे सबके लिए शूट करना शुरू कर दिया, रैंप शो शुरू कर दिए। 8-10 अच्छा, आपने करा है सुजुकी और होंडा के लिए? हाँ, सारे करे हुए सब मेरी प्रोफाइल पर है, फेसबुक की पे। तो यही लैक्मे फैशन वीक, विल्स फैशन वीक, सारे जितने होते थे, जितने ब्राइडल एशिया, सब। अब वो जो 95 रुपीज़ पर डे मिलते थे, वो 9,500 रुपीज़ पर डे हो चुके थे। पर डे हो चुके थे, हाँ, 10,000 रुपये पर डे एक फैशन शो के। और अगर दिन में एक शूट है और एक शो भी है तो 20-25-30 हज़ार भी हो जाते थे। तो ये ग्रोथ हो रही थी टाइम के साथ साथ। तो अब महीने की 1.5-2 लाख रुपए इनकम हो गई। अब कॉलेज भी चल रहा है तो बाइक भी खरीद ली, गाड़ी भी खरीद ली, घर में भी जो चाहिए लेना देना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला ना, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मैं भागा नहीं, मैं पैसे के लिए कभी भागा नहीं था कि नहीं ये तो अब ऐसे नहीं है तो पैसे ही कमाना। मेरे को जो अच्छा लगा मैं उसको करता चला गया।
तो अब यहाँ पे ठीक होना शुरू हो गया, एथलेटिक बॉडी थी, लुक्स मेरे अच्छे हो गए थे, क्योंकि जब पहली बार ट्रांसफॉर्म किया था गाल बड़े बड़े मेरे बाल होते थे। सही हुआ सब कुछ। तो उसी फिर वो स्ट्रगल की तो दौरान था कि जब वो मेंस हेल्थ की, फिर इस तरीके से मेंस फिजिक में घुस गया मैं। उसके बीच में जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, अब किसी ने कहा कुछ तो करना है ना बेटा मेरे को, क्योंकि एक चीज किसी ने कही थी, वो लाइन एग्जैक्टली मेरे दिमाग में याद है कि मॉडलिंग कैन नॉट बी योर इकोनॉमिक करियर। ओके। और जिसने वो लाइन कही थी, वो लाइन अभी तक यहाँ पंच लाइन बनी पड़ी है कि हाँ इट कैन नॉट बी। तो बस फिर किसी ने बोला, मेरा एक दोस्त था वो इंटीरियर डिजाइनर था, तो उसने बोला कि इंटीरियर डिजाइनिंग कर ले। मेरे दोस्त नहीं था, मेरे दोस्त का बड़ा भाई था। मेरे दोस्त ने बोला कि तू कर ले, मैं भी कर लूँगा। तो जॉनसन निकन इंस्टीट्यूट था, हम लोगों ने एनरोल किया। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग भी खत्म हो गई। अब बोला अब क्या करें, अब वास्तुशास्त्र करना है। नहीं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कहाँ से करी आप? जॉनसन निकन, ये लंदन बेस्ड जो इनका वो है इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उनके इंस्टीट्यूट से की, और वास्तुशास्त्र भी उन्होंने से ही की। वास्तुशास्त्र भी उन्हीं के इंस्टीट्यूट से उन्हीं की, के और टॉप किया दोनों में। अच्छा। दोनों में टॉप किया, क्योंकि मेरे ड्राइंग में बहुत अच्छा था। तो जब किया उसके बाद फिर अच्छा वो भी हो गया, अब क्या करें, अब इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अच्छा ये कहाँ करेंगे, तो बोला इरोज ग्रुप में भी वैकेंसी है। तो उससे पहले एक ऑफिस था बहुत अच्छा डिजाइनिंग का, ट्रॉपिकल वर्टेक्स, ओके। वहाँ से शुरू करते हैं। फिर वहाँ गया, पहले इंटर्नशिप इरोज में करी, फिर वहाँ गया, तो मिक्स एंड मैच चल रहा था। तो अब पहली इंटर्न को एक साइट दी जाती थी जिसको उसको सिर्फ देखना होता था कि क्या करना है। तो कोइंसिडेंसली जो हमारी कंपनी के ओनर थे, मेरे को उनके साथ ही चांस मिल गया साइट देखने का, कि 1 महीने की तुम्हारी इंटर्नशिप है, 2 महीने की, तो इसके अंदर तुम 1 महीने की इंटर्नशिप है, इसके अंदर तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कैसे हम काम करते हैं। मैं उनको ऐसे ऑब्जर्व करने लगा, करते करते मैं सोच रहा हूँ सर आप बैठ जाओ यार, मैं देख लेता हूँ। देखा लड़का तो इंटरव्यू करना है, तो काम हैंडल करना शुरू कर दिया। तो 20 दिन जब खत्म हुए थे, तो 21वें दिन बॉस का फोन आ गया था कि मैं आज और कल कहीं जा रहा हूँ, आऊँगा नहीं, तो तू हैंडल कर लियो। तो 2 दिन मैंने हैंडल कर लिया, उन्होंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन में, क्योंकि रोज पुलिस वाले और एमसीडी वाले आते थे, पैसे लेकर जाते थे। पर जिस दिन मेरी साइड आई, भाई जो मेरे बड़े भाई है वो SHO था, वो मेरे एमसीडी डिपार्टमेंट में, तो एमसीडी वाला कैसे पैसे ले जाएगा और दिल्ली पुलिस वाला कैसे पैसे ले जाएगा। तो जो बोले पुलिस के पैसे कितने, मैं दिए ही नहीं। अरे क्यों नहीं दिए, मैं कैसे ले जाएगा, यार मैं तो देता हूँ। मैं कहा वो आपकी समझ है। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, ये साइड तो ये थे इंटर्नशिप 30 दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो परमानेंट तेरी सैलरी आज से शुरू है। अच्छा। तो तू इस साइड को खत्म करेगा। 2 महीने मैंने साइड खत्म कर दी, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई सीनियर, ना कुछ, काम मैंने सीख लिया था। अब मैं वो, अच्छा मेरे बॉस को लगा कि यार कुछ तो अलग है भाई, लड़का तो बढ़िया है। तो उन्होंने मेरे को एक और साइड दी, ब्लॉशम कोचर की, मैंने वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन खत्म कर दी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब एक काम कर, एक कैबिन बनवा रहे, उन्होंने कैबिन बनवाया कि ये पोस्ट है नहीं, बट एज अ चीफ इंटीरियर डिजाइनर तो काम करेगा आज के बाद से। 21 साल का मैं, और एक साइड बॉम्बे थी, उन्होंने मेरे को बॉम्बे भेज दिया। कंपनी से गाड़ी, कंपनी, मैं पेन खरीदूँ तो भी कंपनी में बिल जाएगा। ये इरोज ग्रुप की आप बात कर रहे हो? हाँ इरोज ग्रुप। पेन खरीदूँ, इरोज और टॉपिकल वर्टेक्स। जब इरोज से मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, फिर जो साइट थी वो उनके दोस्त थे जिनके पास मैं टॉपिकल वर्टेक्स में जाता था, उन्हों की साइट थी ये। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को फिर पेन खरीदो तो भी वहाँ से, और कुछ भी मतलब खरीदो सब कंपनी स्पॉन्सर्ड पैसे देती थी। और जो मेरी सैलरी थी वो अच्छी खासी लाख रुपए क्रॉस कर चुकी थी। अब तसल्ली नहीं थी, मतलब वही सुबह उठना, रात को पार्टी करना, 2-3 बजे सोना, फिर सुबह उठना, फिर पैसे आ रहे बट तसल्ली नहीं है। बॉडी थोड़ी सी अजीब सी होती जा रही है, पतला हो गया, पेट निकल गया। बस एक ही दिन एक ही मन में आया, मैंने बोला ना एक ही टाइम लगता है बस, वो विल पावर जिस दिन सब
तो लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, सर आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर माई वर्कआउट, आई वांट टू क्विट माई जॉब। तो छोड़ दिया। कितना टाइम आपने काम किया? 1.5 साल 1.5 साल किया। छोड़ दिया, 1.5-2 साल, फिर छोड़ दिया। अरे फिर कुछ नहीं, अब क्या करेगा आदमी? बनना तो ट्रेनर है ना, सीखना तो फिटनेस से कुछ है, पर सीखेंगे कैसे? मॉडल बनना है, सॉरी, और फिट भी रहना है। तो इसी इंडस्ट्री से सीखने के लिए एक जिम में नौकरी करी 4,500 रुपये में। वापस आप कहाँ से फिर 4.5? हाँ, क्योंकि अगर फिटनेस में आपको एक्सपर्ट होना है तो मेरे को किसी ने कहा था कि जब तक हलवाई को अपनी रेसिपी नहीं पता होगी ना तो सक्सेसफुल हलवाई नहीं बनेगा। या किसी भी छोले भटूरे वाले को छोले भटूरे बनाने नहीं आएंगे ना तो कोई कंप्लेन, अगर कस्टमर कंप्लेन करता रहेगा तो सोचता ही रह जाएगा ना क्यों हो गया। तो कोई सी भी काम में जाना है तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। ये साफ सफाई होती है, यहाँ से शुरू करो, इसके बाद फ्लोर ट्रेनर बनते हो, यहाँ से शुरू करो, उसके बाद पर्सनल ट्रेनर बनते हो, उसके बाद फिर मैनेजर बनते हो, फिर फिटनेस मैनेजर बनते हो, फिर जो भी करते हो। तो एक्चुअली में ऐसे ही शुरू किया मैंने। फिर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। फिर धीरे 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 टाइम लगा, लंबा टाइम लगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कुछ पंच लाइन्स दिमाग में लगी, जैसे मॉडलिंग, और अभी मैं दूसरी लाइन इसमें जोड़ देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, मॉडलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग कैन नॉट बी योर इकोनॉमिक करियर। ये किसी आदमी का एक्सपीरियंस मेरे साथ ये था, मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो मॉडलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग बोथ कैन नॉट बी योर इकोनॉमिक करियर। यू हैव टू चूज योर इकोनॉमिक करियर, देन यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी आपको सोर्स ऑफ इनकम पहले जनरेट करना पड़ेगा। उससे सोचोगे हो जाएगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके की पंचलाइन होती थी दिमाग में। तो मेरी, अगर मेरे से कोई बोलता है अभी कि भाई आप इतनी जल्दी इतने अच्छे कोच बन गए, मैंने जल्दी तो आपको पता है ना। मैं तो एक ही चीज पे भरोसा करता हूँ, गोइंग टू स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द सक्सेस। आप जितने तेज आदमी जाएगा उतनी जल्दी गिर जाएगा। मैं कहा यहाँ तसल्ली होनी चाहिए, तसल्ली। तो कोविड के अंदर बहुत कुछ सीखा। कोविड से पहले मैं बहुत अलग गुस्सा था, मतलब मेरा गुस्सा इतना खतरनाक होता था कि गलती से कोई सामने मेरे से कोई बदतमीजी कर जाए, मैं मन कर तो मैं मार दूंगा जान से। पर कोविड में बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें। तो मैंने एक दिन मम्मी से बोला कि चलो आज मैं मेडिटेशन शुरू करता हूँ। मैं मेडिटेशन करनी शुरू करी, आगे करता चला गया। अब कितनी करी है तो पता नहीं ना। तो 3, 4, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। तो मम्मी बोले यार आज मेरे को उठाना मत, लाइटें मत जलाना। अब उस चीज़ में मेहनत तो बहुत लगी ना, करते शुरू से। तो पर कभी भी मेरे को जल्दी नहीं थी किसी भी चीज़ की, कभी से भी कोई जल्दी नहीं थी। तसल्ली, आराम से, भगवान में बिलीव करना, किस चीज़ में क्या करना है उतना किया जितना ज़रूरी है हर चीज़ को। किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बस यही है। सीखना कभी बंद नहीं किया। तो हम जो बात कर रहे थे, जो लोग मुझे जानते हैं इस टाइम, मोस्टली जितने मेरे पुराने एथलीट थे वो सब मेरी बुराइयां करते हैं, और जिनसे बुराइयां करते हैं वो लोग मुझे आके बताते भाई वो तो ऐसे कह रहे थे। ऐसा क्यों है सुनना? पता नहीं, मतलब मेरी भी कभी इस चीज़ का कभी मैं ना सॉल्यूशन में निकाल नहीं पाया, मैं आंसर नहीं दे पाया इस चीज़ का खुद को। तो जब मैं खुद को आंसर नहीं दे पाया तो मैंने इसका आंसर ढूंढना ही बंद कर दिया। इसका आंसर मैंने खुद को ऐसे दिया कि जब मैं कोच बना था तो मैंने सोचा था कि मैं खुद तो प्रो नहीं बना, पर मैं सबसे ज्यादा प्रो जनरेट करूंगा। और जब मैंने वो तो होता हुआ देख लिया, दिलीप के बाद फिर और बने, फिर ऑलरेडी प्रोज जो है उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया, फिर राहुल आ गए, फिर आफ्रा आ गई। फिर दूसरा सपना क्या होता है कि ओलंपिया जाने की टिकट कैसे, किसी आपको कैसे, सारे स्टार्स ऐसे मिल गए कि वो जो टिकट लगी, वो टिकट तो ओलंपिया जिम में मैं आपको दिखाऊंगा। वो इतना बढ़िया, हालांकि पहले से कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं थी, पर जैसे हम मिले, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज शेयर हुई, तो उन्होंने ये टिकट मेरे को दी कि नाउ दिस इज द प्रूफ दैट आई एम लॉयल टू यू। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि एकेडमी शुरू को 2 साल हुए नहीं है, तो ये चीज़ मेरे को ये तसल्ली कर देती है कि तू गलत नहीं जा रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो एक सिंपल सा जवाब होता है कि आई डोंट टू एनी शिट।
तो जब मैंने अपनी लाइफ की, मैं किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं देता, ये मेरा आंसर होता है सबके लिए। जिसको जो सोचना है वो सोचे, मेरे को पता है क्या ये लाइन मेरे लिए बोलना उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जो मैंने अपने लिए रूल्स लाइफ में डिसाइड किए हुए हैं ना, तो अगर कोई चीज़ मेरे लिए कन्वर्जन आता है और कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है, तो यही जवाब मेरे लिए भी होता है कि नहीं, तू भी नहीं तोड़ सकता। तो शायद यही कुछ रूल है कि मैं उनको फ्लेक्सिबल नहीं कर पाया, तो मैं बुरा बन गया। होता है ना कि आपकी लाइफ के आपने कुछ सिद्धांत तय किए हुए, तो सामने वाले को नहीं समझ आते। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि मैंने ये सिद्धांत एक्सपीरियंस और लाइफ में ठोकरे खाकर सीखे और बनाए। तो अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे पास जगह नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको मनाने आऊंगा, तो आपकी गलत फहमी है। तो ये आपकी गलत फहमी है। और मैं हकीकत में जानता हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हुए अलग भले ही हो गए हैं, उस टाइम जिस मर्जी ने जो मर्जी कहा हो, पर मैं वो कैरेक्टर हूँ कि जिससे किसी की नहीं भी बनती ना, वो भी आदमी ये जरूर कहता होगा कि वो आदमी बड़ा खतरनाक इन द सेंस ऑफ नॉलेज, इन द सेंस ऑफ वो आप लोग बोलते हैं ना जिगरा, कि उसके लिए लिमिट नहीं है अपनों के लिए करने की। वो अपनों के लिए 10 भी लुटा देगा, 10 लाख भी लुटा देगा, एक दिन भी नहीं सोएगा, 10 दिन भी नहीं सोएगा। और मेरे लिए जिसको मैंने अपना बोल दिया, फिर वहां लिमिट खत्म हो जाती है। आप अपना मत बोलो या आप लिमिट मत बोलो। अगर आप बोलते हो ना वो मेरा अपना है, उसके लिए मेरी इतनी लिमिट है, फिर वो आपका अपना है ही नहीं। और हम लोग एक चीज कहते हैं, जो डोमिनेटर अकेडमी और डोमिनेटर फैमिली, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, जो बार बार टूटती है, कई बार टूटी, ऐसा नहीं एक बार, तो उसमें ना मेरे से निपुण, आप निपुण अग्रवाल को जानते होंगे, वो हमेशा कहते हैं कि यू डोंट हैव ब्रेन, तेरे पास दिमाग नहीं है। पहली दूसरी बात तो बड़ी अटपटी लगी मेरे को बात, फिर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास दिमाग है नहीं, मेरे पास दिल है। और यहाँ वही लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग जिनके पास दिल है। यहाँ जो दिमाग इस्तेमाल करेगा वो अपने आप अनकंफर्टेबल होकर निकल जाएगा। तो वही लोग निकले जिन लोगों ने दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि जिन लोगों ने दिल इस्तेमाल किया तो आज भी मेरे साथ है, और वो कभी जिंदगी में जाएंगे नहीं, ये भी मेरे को पता है। जो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं ना लोग, वो चले भी जाते हैं। तो ये तो इंसान की अपनी समझ के ऊपर बात है कि इंसान के अंदर समझ कितनी है, वो कितना सीखना चाहता है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरी स्पीड बहुत तेज है मेरी लाइफ को लेके। जिस रेस में मैं भाग रहा हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, और उसमें गिरने के चांसेस भी उतने ही है। तो अगर ठोकरें लग रही है, तो अगर उन ठोकरों से मैं परेशान हो जाऊँ, तो शायद मेरी स्पीड कम हो जाएगी। वो स्पीड को, और जो लोग मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाते, वो हमारी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। तो ये आपने उसका आउटकम निकाला है? हाँ, जो मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, वो बुराइयां करनी शुरू कर देगा। क्योंकि आप समझो ना, अगर आप गलत हो तो आप सारी दुनिया के लिए गलत हो ना। आप पहले दिन से ही गलत हो। पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब आपने मेरे को भगवान की जगह ले जाकर बिठा दिया, फिर दूसरी जगह आपने मेरे को दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना दिया। तो ये दो चीज कैसे, आप पहले समझदार नहीं थे, अब आप समझदार हो गए। क्योंकि मेरा बिहेवियर नहीं बदला, मैं पहले भी ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही हूँ। तो या तो मेरा बिहेवियर बदला हो या मैंने कोई चेंज करा हो, तो वो तो दोनों चीज नहीं हुई ना। तो सम्राट, अब बात करते हैं कि आपने अब तक कितने एथलीट्स को ट्रेन कर चुके हैं आप अभी तक? कुछ है हिसाब? 100+। और अभी करंट कितने आपके है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन भी है, जिम में भी है। 1-on-1 में शायद एथलीट्स को नहीं ट्रेन करता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखो, हर इंसान को ना खाने के लिए भी कुछ करना है, अपने सब चीज़ों को रन करने के लिए भी कुछ करना है। तो बहुत कम लोग हैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ। दोज आर वेरी गुड। कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, बिकॉज उनकी कैपेसिटी है ज़्यादा पे करने की। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं एक एथलीट को, क्योंकि एथलीट से मैं कितना लूँगा आप बताइए ना। जो हमने ऑनलाइन चार्जेस बनाए हुए हैं, मेरी एथलीट्स को हमेशा यही राय होती है कि जो हमारा 27, अब जो शायद 29 हो गया है, 3 मंथ्स का है, 1 ईयर का 85 है, आप वो पे कर लो। उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की, अगर आप एथलीट हो तो। उसके साथ अगर दिल्ली और एनसीआर में रहते हो, तो हर संडे उसी में मेरे पास आ जाओ, या वीक में एक दिन मेरे पास आ जाओ। उसके भी तक करीब रहते हो, आ सकते हो, तो जिम की मेंबरशिप ले लो। जो जिम की मेंबरशिप है, रोज यहीं आ जाओ, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं एथलीट को तैयार करूँ, या उस 1 घंटे के लिए 25 सेशन देके 50,000 महीना ले लो एक क्लाइंट से।
तो ये जो सारी चीज़ है ये उसी से तो चल रही है, वरना अभी अब तो हमारा बिल ही लाख रुपए तो बिजली का बिल आ जाता महीने का, स्टाफ भी है, सब चीज़ है, तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। एथलीट हमारे होंगे ऑनलाइन और अकेडमी में जो लोग आते हैं उनको मिला के दे आर ऑल्सो +100+।